जामिया इस्लामिया के एमबीए कोर्स में एडमिशन्स को लेकर किस तरीके से उनका तैयारी करना है, कोर्स से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो एक कॉमन सी चीज़ें कि उसकी तैयारी किस तरीके, एक तो कॉमन क्वेरी होता जाता है स्टूडेंट का कि कैसे करें, तो उसको लेकर हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जामिया का वेबसाइट है और उस वेबसाइट पर सबसे पहले अगर आप एमबीए का पेपर देना चाहते हैं तो इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस का आइकन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके का आइकन दिखेगा, यहाँ से आप अपना पीजी यानी मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको एमबीए का कोर्स चूज़ करना है कि कहाँ पे आपका है, पेपर कोड आप देख लीजिएगा, पेपर कोड से ही आपको पता चले, होपफुली आपको पता भी होना चाहिए कि एमबीए का पेपर कोड क्या है। तो अब फाइनली जो हम एमबीए के कोर्स पर पहुँच रहे हैं। बाकी है कि किसी भी स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड अगर वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करिए। देखिए यहाँ पे एमबीए एग्जीक्यूटिव का हो गया, सेल्फ फाइनेंस, एमबीए फुल टाइम, तो होपफुली ज़्यादातर बच्चे तो इसी कोर्स में अप्लाई करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसका ही बात कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ फाइनेंस के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप है। और अब इसके बाद ये जो कैप्चा है ये मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे ही जब कैप्चा डालने के बाद सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो व्यू का ऑप्शन आ जाएगा। व्यू पे जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कुछ इशूज़ बता रहा है। चलिए कोई नहीं, हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस अवेलेबल है, यानी कि इनका सिलेबस मेरे पास है, हमने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है। हम अब उससे ओपन करते हैं। अब हमारे टेलीग्राम पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि क्या इनके सिलेबस 21 का है, तो सेम रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज अगर होता है तो पेपर के थोड़ा सा लाइक लेवल में, वरना चीज़ें वही रहता है। तो आप ये देख सकते हैं एमबीए फुल टाइम का सिलेबस, सबसे पहले पेपर कोड M55 का दिखा रहा हूँ। इसमें फुल टाइम को लेकर देखिए आपके इंग्लिश सेक्शन से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे और बाकी रीजनिंग से ये सारे टॉपिक से रहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ये सारे सवाल रहेंगे। और उसको फिर ये तो सेक्शन 1 का पार्ट हो गया। सेक्शन 2 में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, और सेक्शन 3 में डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, ये 3 टॉपिक्स हो गया। सेक्शन 4 में जो है आपके ये सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे। देखिए ये फाइनली तब आपको समझ में जब आपके पास पेपर होगा, तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा वो एसेस कर सकते हैं। अब ये देखिए एमबीए जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देना चाहते हैं उनका भी 170, सबसे पहले तो 170 MCQ रहेगा, वो 170 MCQ देख लीजिए। कुछ ये सारे सेक्शन से पूछे जाएंगे आपके भी ये। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, तो उनका भी सेम सिलेबस। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जो है ना लाइक 21 पे मत जाइए, आप ये लेकर चलिए कि ये चीज़ आपके 23 के लिए, क्योंकि जो 21 का रहा था वही 22 का भी रहा है, कोई फ़र्क नहीं रहा है। मतलब ये कि जामिया का सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है। तो अलग बात है कि आपको ईयर दिख रहा है लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं था, सेम सब कुछ वैसे ही रहता है। तैयारी करने का बेस्ट तरीका यही होगा कि एक तो सिलेबस के हिसाब से जो नंबर ऑफ़ टॉपिक है उसको कवर अप करिए पहला, और एक सेकेंड टॉपिक को पहले है जो है वो कवर कर लीजिए। और दूसरा ये आप क्या करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर एसेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप मैसेज करके एसेस कर सकते हैं। तो अगर रहेगा तो आपको श्योरली प्रोवाइड करा दी जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर हो गया और टॉप सिलेबस हो गया। लेकिन ज़्यादातर लोग जो एमबीए में क्वालिफाई वो यही कहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैट लेवल की होनी चाहिए, एकदम से कैट नहीं बल्कि कैट के टाइप के होने चाहिए। कैट के जो MCQ यानी MCQ पूछे जाते हैं आप उससे भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं जामिया का एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। अच्छा एक तो पहले ही क्लियर कर दूँ कि 170 MCQ रहेंगे और 3 घंटा आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 3 आवर्स और नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाकी बेस्ट तरीका तैयारी करने का यही होगा, पेपर पहला, उसके बाद कौन कौन से इस सिलेबस के हिसाब से टॉपिक उठा लीजिए, कवर अप कर लीजिए और मल्टीपल प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके वो कर लीजिए। अभी के टाइम में कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं है कि मैं आपको कह दूँगा आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, बट इट विल बी मोर बेटर कि आप जो है सिलेबस और प्रीवियस पेपर के हिसाब से। अब थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट में बता दूँ क्या है, जैसे मतलब प्रोस्पेक्टस में बेसिक चीज़ जो होता है वो देखिए। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आप किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन किए होंगे यही, और इसके बाद आपका ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 55% होना चाहिए। 55 या 60% ऐसा ही होगा, जो कि मैं आपको बाकी के वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। दूसरा ये है कि ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। रहा सवाल फॉर्म को लेकर, तो फॉर्म जो होगा सभी के एक बार ही फॉर्म आते हैं। फॉर्म ठीक आपके मार्च के मंथ में, मैक्सिमम मार्च के मंथ में आपके फॉर्म आएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम जो है मई के मंथ में आपके होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी चांस है। बाकी अब जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने का जो चार्जेज है वो आई थिंक 700 के आसपास चार्ज है फॉर्म फिल करने का। और फॉर्म फिल कर लेने के बाद आप सबसे पहले आपका चॉइस होगा एडमिट कार्ड को लेकर, तो एडमिट कार्ड एंट्रेंस टेस्ट के 1 वीक पहले आता है। दूसरा इनके कुछ रीजनल सेंटर हैं, जैसे पटना हो गया, न्यू दिल्ली तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा कोलकाता साइड में हो जाता है। कुछ सेलेक्टिव सेंटर्स हैं जो कि मैं आपको जब फॉर्म आएगा तो उसमें मेंशन किया रहेगा, एमबीए वालों को मौका मिलता है रीजनल सेंटर को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी है कि और भी अगर कोई इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी हिसाब से आपके वीडियोज़ बना देंगे। थैंक यू।